नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो दिल्ली पुलिस के पुराने क्वेश्चन चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करते हैं। देखो, इस पे अपन ने चर्चा कर ली थी जो भिन्न संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके लिए अपन ने पहले डिटेल से पढ़ा था। चलो इसको सोल्व करके देखो। 2/3, 4/7 और 12/35 का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये 2021 में आया हुआ है एसएससी में, 2021 का एसएससी जीडी। सोल्व करो, देखिए इसको। चलो वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं करता हूं। इसका आपको क्या बताया था मैंने, पहले तो पूरा बता देता हूँ फिर शॉर्ट में बता दूंगा। 2 सेकंड का आंसर है इसका। देखो अपने क्या किया था, अपने को अगर एलसीएम पूछे तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ, ये करेंगे। ये क्या हो गया, इसको करने का तरीका हो गया। तो एक बार तो इस तरीके से करके देख लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देख लेना, इस तरीके से देख लेना, फिर शॉर्ट में बता दूंगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले अंश का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 12 क्या है, अंश है, ये अंश हो गए। तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो अपने दो से भाग दिया तो एक बार, इसमें 2 बार और इसमें 6 बार जाएगा। अब दोबारा 2 का भाग देंगे, ये तो बना गया, इसमें भी 1 टाइम आएगा, इसमें 3 टाइम गया। अब अपने क्या किया, 3 का भाग दिया। 3 का भाग देने पे ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। ये अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम निकाल लिया अपन ने। क्या निकाल, अंश का एलसीएम कितना आया, 12 आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये तो क्या निकाला अपन ने, एलसीएम निकाला। ये तो हो गया एलसीएम। और इधर निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ अलग अलग निकालेंगे। 2 का 2 एक बार हो गया। इस तरीके से अपन करते जाएंगे। ये 3 है, 2 नहीं सॉरी 3 का निकाला एचसीएफ तो 1 आ गया। 4 का निकाला, नहीं 7 का तो 1 टाइम आ गया। इधर निकाला अपन ने, किसका, ज्यादा निकालने की जरूरत है ही नहीं अपने पास। क्यों नहीं है, क्यों, ये अभाज्य संख्या है अपने पास। क्या है, अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्या आ जाए, कोई भी 2 अभाज्य संख्या आ जाए तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ये लिख लेना, कोई भी 2 अभाज्य संख्या आ जाए उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आई बात समझ में, नोट करवा देता हूं आपको। कोई भी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या आ जाए, संख्याएं आ जाए तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एचसीएफ 1 क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये आपस में इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो एचसीएफ के लिए अपने को क्या चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगी, 1 ही होगी ना। अभाज्य संख्याओं में 1 ही होती है। अभाज्य संख्या वो वह संख्या होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर किसका जाता है, खुद का जाता है। तो इसमें दो अभाज्य संख्या कौन से, 3 और 7 है। तो इसमें 1 का ही भाग जाता है दोनों में। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अपना पूरा प्रोसेस से करते हैं तब हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा के मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। इसकी शॉर्ट विधि यह हो गई कि अगर किसी का एलसीएम लेते हैं
एलसीएम लेते हैं तो जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसमें अगर और बाकी संख्याओं का भाग जाता है तो एलसीएम बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये 12 हो गया, 12 में 2 का भाग जाता है क्या जाता है, 4 का जाता है क्या जाता है, तो एलसीएम क्या हो गया अपना 12 ही हो गया। बात समझ में आई। एलसीएम लेते हैं अगर कितनी भी संख्या है जैसे 2 या 3 4, ये एलसीएम के लिए अपने पास 2 है, 4 है और 12 है, ठीक है, इनका एलसीएम लेना है तो अपन ये देखेंगे 12 के अंदर 4 का भाग जाता है, 2 का जाता है, तो इसमें जो बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ऊपर का तो हो गया सीधा सीधा काम, 12 आ गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए अपने देखा 3 है और 7 है, दोनों क्या अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है अभाज्य, तो इनका एचसीएफ होगा 1। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, देखो इस तरह याद रखा करो आप, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको डिटेल में इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ का योग। इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए आपको। क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा है। तो अपन क्या करते हैं, फटाफट एलसीएम निकालते हैं। पर क्या एलसीएम निकालेंगे, 15, 20, 25 और क्या अपने पास 30, इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाग दिया 15 में नहीं जाता, 15, ये आ गया 10, ये 25 और ये कितना आ गया 15 आ गया। फिर अपन ने 2 का भाग दिया, ये आ गया 15, ये 5, ये 25 और ये आ गया 15। फिर अपन ने 3 का भाग दिया, 3 का 5, इधर आया 5, ये 5, ये 25 और ये कितना आ गया 5 आ गया। अब देते हैं इसमें 5 का भाग, 1 टाइम, 1 टाइम और 5 टाइम और 1 टाइम। अब फिर दोबारा 5 का दिया आपने, 1 टाइम, 1, 1 और 1। तो इस प्रकार से ये आ गया अपना एलसीएम। इनको गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये आ गए 25, 75, 75, 150, दूनी 300, ये कितने हो गए 300 हो गए। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम का मान आ गया अपने पास 300। अब देखो 300 आ गया, एचसीएफ निकाल लेंगे एक बार, चलो निकाल ही लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा शॉर्ट कैसे करना आपको। फिर अपन क्या करेंगे, एलसीएम का मान निकालेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ का पहले अपन ने किसका निकाला, 15 का, 15 का 3 बार, 3 से देंगे तो जाएगा 5 बार, फिर 5 से दिया 1 बार। फिर निकाला अपन ने 20 का, 2, 10, फिर 2, 5, फिर 5। फिर अपने किसका किया, 25 का, 25 का 5 बार और 5 बार। फिर अपने क्या किया, 30 का किया, 30 का 2 से 15, फिर दिया अपने 3 का 5 बार, फिर 5 का दिया 1 टाइम, ठीक है। ये हो गया। तो इनमें देखो कॉमन कौन सा, इसमें 5, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा 3 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें नहीं आ रहा, तो 2 3 आएंगे नहीं। तो एचसीएफ अपना कितना हो जाएगा, एचसीएफ अपना हो गया 5। तो उत्तर क्या आएगा, 305। क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा, ये 305 अपना क्या होगा आंसर। अब इसको शॉर्ट करने का तरीका बताऊं, शॉर्ट कैसे होगा। शॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन दोनों तरीके सिखा देता हूँ, शॉर्ट भूल जाओ तो ये सही रहेगा। फिर देखो अपन क्या करेंगे, आपको मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि एचसीएफ का मान है, एचसीएफ का मान वो कभी भी जो छोटी से छोटी संख्या 15 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 15 से ऊपर नहीं होगा, कि जो आपने वो संख्या दी हुई है 1 2 3 और ये 4 संख्या दी हुई है, तो एचसीएफ का मान कभी भी इनमें जो छोटी संख्या है इससे बड़ा नहीं होगा, इससे क्या होगा छोटा ही रहेगा। तो अपना 300 तो आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना आया 300। फिर देखेंगे 300 के आसपास कौन सी है, 300 के आसपास ये एक ही है,
और 15 से ऊपर तो आएगा नहीं, 15 से तो कम ही आएगा, तो 305 आंसर लगा देंगे। एचसीएफ निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 300 के आसपास और कोई नहीं है। 300 प्लस चाहिए अपने को, 300 और 315 के बीच में मान आना चाहिए, तो 300 315 के बीच में एक ही आ रहा, और कोई है ही नहीं। ऑप्शन देखा और टिक मारा, तो थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दे लिया करो। इसमें क्या आपको एलसीएम निकालना है, फिर अपन देखेंगे कि एलसीएम ये काफ़ी दूर दूर है, जैसे 50 है, फिर आगे 125, 305 और 1500। तो इसमें क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, वो 15 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 15 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 305, 300 ये हो गए, और 300 और 315 के बीच में आएगा, तो ये 305 अपना आंसर हो जाएगा। 300 और 315 के बीच में एक ही तो है, और कोई है ही नहीं, तो ये क्या होगा, जल्दी करने का तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छोटी छोटी वह संख्या जो 4, 14 और 28 से विभाजित हो जाए और वह पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग चाहिए, तो पूर्ण वर्ग तो ये सभी संख्याएं है, पूर्ण वर्ग तो सभी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे इनका। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 5, 14 और 28 का, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से देंगे, तो इसमें नहीं जा रहा है, 5 का 5, इसमें 7 टाइम आ गया, इसमें 14 बार आ गया। अब 2 इधर 5, इधर 7 और इधर 7, फिर 5 का दिया अपन ने, 1 टाइम आ गया, इधर 7 बचा, इधर 7 बच गया, फिर 7 का दिया, 1 1 और 1। ये क्या आ गया, अपना आ गया एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखो 4 5 20, 4 पंजे 2 2 4 हो गए, 4 पंजे 20 हो गए, और 20 को करा अपने 7 से, 20 इंटू ये कितने हो गए, बराबर 140। एलसीएम कितना आ गया अपना, एलसीएम आ गया बराबर 140। अब क्या बोल रहा हो कि ये ना पूर्ण वर्ग संख्या हो, इनसे विभाजित और पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखो अपन क्या करेंगे, इनमें भाग दे के देखेंगे। जैसे 2500 में अपन ने दिया 140 का, तो नहीं जाएगा। 14 एकम 14, इसमें नहीं जा रहा, फिर इसमें भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा, फिर इसमें भाग दे के देखेंगे, तो इसमें जाएगा। 14 3 42, बच्चे कितने 7 70 हो गए, 14 पंजो 70, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको एक बात बताओ, जैसे 2 3 है, ठीक है, अब इसका भाग जा रहा अपने पास, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 6। तो अगली संख्या क्या होगी कि इनका भाग चला जाए। जैसे 8 7 है, 7 में नहीं जा रहा, 8 है नहीं जा रहा, 9 है नहीं जा रहा दोनों का, 10 में दोनों का नहीं जा रहा, 11 में दोनों का नहीं जा रहा, 12 में दोनों का नहीं जा रहा, 12 में दोनों का जा रहा। तो कौन सी हो गई, 6 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 12। तो अगर अपन एलसीएम लेते हैं किसी का, एलसीएम आ गया, तो अगली संख्या वही होगी, उसका गुणज होगा। जैसे 6 है, 6 गुणा 2, 12 में इन दोनों का भाग जाएगा। इसके बाद में कौन सी में जाएगा, 6 गुणा 3 18 में जाएगा। उसके बाद कौन सी का जाएगा, 6 गुणा 4 24 में जाएगा। इनके अलावा इन दोनों का किसी में भाग नहीं जाएगा। तो अपन ऐसे गुणा करते करते जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा ये, तो इसमें भाग तो जाएगा। जैसे ये है, अपने को आगे की संख्या दे दी है, तो इसमें 6 का भाग तो जाएगा ना। इसी प्रकार से अपने ये किया है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4900। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है अभी कौन से एग्जाम में, 2020 दिल्ली पुलिस में आया हुआ है ये भी। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 415 688 और 825, जिससे इसमें 825 में, अच्छा इस संख्या का जिससे भाग देने पर क्रम से 7 8 9 बचता। इसमें यह पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 415 में, 688 में और 825 में भाग देने पर क्रम से 8 7 8 9 शेष बचते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, बात समझ में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपने को ये संख्या दी हुई है,
इनमें एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसका भाग देने पर ये शेष बचते हो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं 415, 688 और 825। अब इससे क्या करेंगे, जो शेष फल बच रहे हैं उनको निकाल लेंगे। शेष फल, इससे 7 निकाला, इससे अपन ने 8 निकाल लिया और इनसे अपन ने 9 निकाल लिया। ठीक है, संख्या यही है ना। तो इनसे अपन ने 7 देखो माइनस कर दिया, ये हो गए अपने पास 8 7 कितने हो गए 15, तो 4 0 ये हो गए 15, 7 के कितने बच गए 8 बच गए। इधर 680 हो गए और इधर अपने 25 से निकाला तो ये कितने बच गए 816 बच गए। ठीक है, ये संख्या आ गई। इनका क्या करेंगे अपन, इनका HCF निकालेंगे। अपने को बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जाए इसमें, इसमें और इसमें। इनका अपन ने क्या शेषफल था वो माइनस कर दिया, अब अपने पास वो संख्या ही आ गई। अब क्या करेंगे, अब HCF निकालना अपने को। HCF निकालने का तरीका आपको पता ही है, 408 में भाग देंगे 2 का तो 204, फिर 2 का दिया तो 120 आ गया, फिर 2 का दिया 51 आ गया, फिर 5 में दिया अपने 3 का तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 बच गए 21, 7 21। फिर अपन ने क्या किया, 17 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, हम तो 17 का भाग दे दिया तो नीचे आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से अपन ने 608 में भाग देना स्टार्ट किया 2 का तो इधर आ गया 304, फिर दिया 2 का, फिर 2 का देने पे अपने पास कितने आ गया 152, फिर 2 का भाग दिया अपन ने, 2 का भाग देने पे इधर आ गया 7, एक बच गया ये 6 आ गया। ये देखो गलत लिख लिया अपन ने, ये देखो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, दोबारा देखना एक बार। 608 लिख लिया मैंने, 408 की तरह लिख लिया, ये है 680, 6080 है। तो अपन 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 340, फिर 2 का भाग दिया तो इधर कितने आ गए। देखो अपन ये करते हैं 680 में 2 का भाग देते हैं तो ये कितने हो गए 340 हो गया। फिर अपन ने 2 का दिया तो ये आ गया 1 7 और 0 आ गया। फिर अपन ने क्या किया 2 का भाग दे दिया तो इधर आ गया 8 और इधर क्या बचा 1 10 तो इधर आ गया 5। फिर अपन ने क्या किया 5 का भाग दिया, 5 एक बार गया, फिर इधर 3 आ गए, इधर 5 तो कितने हो गए 35, 35 में 5 का भाग दिया तो आ गया 7। फिर 17 में भाग दिया 17 तो 1 बार आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे करते हैं 816 का 2 का भाग दिया 4, फिर इधर क्या आ गया 0 8 आ गया, फिर तो वही आ जाएगा 6 में आ जाएगा 408 इधर आ गया। आगे ये लिख देते हैं अपन 2 2 3 और ये हो गया 17। ठीक है, ये सेम आ गया, इससे आगे तो सेम ही है। तो अपन क्या करते हैं इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF कौन सी होती है जो सभी में कॉमन आती है, वो संख्या होती है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 गया, फिर आगे ये 2 गया, ये 2 गया, ये 2 गया, फिर आगे ये 2 और ये 2 गया। ठीक है, अब आगे 3 की बात करते हैं तो ये 3, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा, फिर हो गया 17, फिर क्या हो गया 17 हो गया। तो देखते हैं इनको गुणा करके कितना आता है। ये आ गए 4 दूनी 8 और ये क्या हो गया 17, 17 इंटू 8 करके देख लो कितने आ गए 56, हाथ की 5 8 एकम 8 136। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, वह संख्या हो जाएगी 136 जिसका इन सभी में भाग जाता हो। इसमें भाग जाएगा 415 में तो 7 शेष बचेंगे, इसमें जाएगा तो 8 शेष बचेगा और इसमें 825 में भाग जाएगा तो 9 शेष बचेगा। वो संख्या कौन सी हो गई 136 हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो इसमें क्या पूछा है, एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आता है। ठीक है, तो वह संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। वह संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो उस संख्या के अंकों का योग पूछा, उस संख्या का क्या पूछा है? अंकों का योग पूछा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे इनका। 4, 5, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 और 9 का अपन ने क्या निकाला? एलसीएम। 2 का भाग 2 बार, ये 5 आ जाएगा, ये 3 और ये 9। फिर दोबारा 2 का 2, 5, 3, 9। फिर क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, ये इधर बना गया 1, 5, 1 और 3। फिर अपन ने 3 का लिया 1, 5, 1 और 1। फिर 5 का देंगे, 5 का भाग दिया तो हो जाएगा 1, 1, 1। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना है देखो, 4, 4 के 12, 36। 36 को 5 से गुणा कर लेंगे। 36 गुणा 5, 6 जो 30, 8 की 3, 3, 5 के 15, 16, 17, 18, 180 आ गया। एलसीएम अपना कितना आया? एलसीएम कितना आया? 180। ये कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है। कितने अंक है? 3 अंक है। अपने को चाहिए क्या? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि जैसे ये संख्या है तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी? जिसके अंदर 4, 5, 6 और 9 का भाग जाए। तो अपन क्या करते जाएंगे? गुणा करते जाएंगे। अगली संख्या ये हो जाएगी 360। ठीक है, इससे आगे बात करें तो इसको 3 से करके देख लेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो अपने क्या लेनी है? 4 अंकों की संख्या लेनी है। कितने अंकों की? 4 अंकों की सबसे छोटी। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा देख लेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या से करें गुणा जो 1000 से थोड़ा ऊपर आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा करके देख लेते हैं एक बार। इधर आ गया 0, 8 से 48, 8 की 4, 6 कम 6, 6 4 10, ये आ गया 1080। अब क्या करेंगे, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर सबका शेषफल समान हो, एक जैसा हो, सबका समान हो, जैसे सबका 3 शेषफल आ रहा तो क्या कर देंगे, शेषफल को ऐड कर देंगे। तो वो संख्या कौन जाएगी? कौन सी? 1080 प्लस 3 बराबर 1083। ये अपना क्या हो जाएगा? अभी आंसर आया नहीं है। इससे आगे क्या पूछा है? अंकों का योग पूछा है। तो इनका योग कर देंगे 1 + 0 + 8 + 3। कितने हो गए? 8, 3, 11। ये कितने हो गए? 12। 12 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला दोबारा देखो। सबसे पहले अपन ने एलसीएम दिया, फिर अपना एलसीएम आ गया 180। अब क्या है, एलसीएम 180 आने पे क्या 4 अंकों की संख्या है क्या? नहीं ना, 180 में 3 अंक है। तो अपन 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जिससे गुणा करने पे 4 अंकों की संख्या के आसपास पहुंच जाए। तो अपन ने 6 से क्या किया? गुणा, तो 1080 आ गया। अब 1080 4 अंकों की संख्या हो गई और सबसे छोटी भी हो गई। दोनों शर्त पूरी होने के बाद अपन ने क्या किया, जो शेषफल था उसको अपन ने ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा 1083 और उसके अंकों का योग कितना आ गया? 12। चलो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। कितना है? 12। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अंकों का क्रम उल्टा हो जाता है, तो वह संख्या है। क्या पूछा है? 2 अंकों की संख्या है, उसका गुणनफल कितना है? 12 है। और उसके अंदर अगर 9 अपन जोड़ देते हैं तो संख्या क्रम है वो उल्टा हो जाता है। कैसे? जैसे 1 2 है तो 2 1 हो जाता है। ये बोला इसने। तो अपन इनका देखते हैं। a का 43 गुणा 3, ये 12 तो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 9 ऐड करते हैं तो ये हो गया 52 हो गया।
तो इनका क्रम उल्टा हो रहा है क्या? 43 का नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बी लिया आपने 34, तो इसका 3 गुणा 4 गुणनफल कितना हो रहा है? 12 हो गया है तो ठीक है। और क्या करते हैं, इसमें 9 ऐड करते हैं। 34 में 9 ऐड किए तो कितने हो गए? 43। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये उल्टा हो गया ना, ये आगे चला गया, ये आगे आ गया और ये पीछे। ये देखो क्रम उल्टा हो गया ना, 3 आगे आ गया और 4 पीछे आ गया। तो इस तरीके से अपना आंसर कौन सा हो गया? बी 34। बात समझ में आ गई होगी। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पास जो भी नए वीडियो आएंगे तो उनका आपके पास नोटिस आ जाएगा। धन्यवाद।